भाजपा के लोग कांग्रेस में, कांग्रेस लोग भाजपा। ये इनका दल बदलों का खत्म करनी कहानी, इसलिए मैंने जनता कैबिनेट पार्टी बनाई है। 60 पार करते हैं, पहाड़ों में स्वास्थ्य नहीं, सेवा नहीं, सड़क नहीं है, आपदाएं आ रही है, भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, खेतों में बंदर घूम रहे हैं, और फिर कहते हैं 60 पार। ये घसारी योजना का मैं भी विरोध करती हूँ, मगर हरदा विरोध कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिक्स है। मैं हरदा के विरोध को नहीं मानती, हरदा तो हर चीज़ का विरोध करेंगे। अब धामी जी बेचारा शरीफ सा आदमी है, 6 महीने पहले तो मुख्यमंत्री बना है और कुछ काम करना भी चाहते हैं, मगर कुछ क्या कर पाएंगे, 6 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सोशल मीडिया के नेता, फेसबुक के नेता, और इनको अब मैं नहीं छोड़ूंगी ना जनता छोड़। आप देखिए पहाड़ों में, खेतों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप मुझे बताइए, हॉस्पिटल नहीं, और जो इनकी 108 मशीन है, मेरे को कोई शौक नहीं राजनीति का, मुझे पहले शौक था ना भाई। मैं तो इन नेताओं से चिढ़ है, मुझे चिढ़, इनको बाहर का रास्ता दिखाना है। और इस बार देखना 2022 का चुनाव तख्ता पलट होगा और भाजपा और कांग्रेस को हम बैठाएंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है क्रेन, और मैं इनको बिठाऊंगी बुलेट ट्रेन में। पहाड़ की महिलाओं से बात करें तो भावना पांडे जी हैं, जो आंदोलनकारी भी हैं, बड़े पैमाने पर इस वक्त राजनीति में सक्रिय भी हैं, अपनी पार्टी बना चुकी हैं, बदलाव की बात करती हैं। घसियारी योजना जो हरीश रावत ने कहा कि ये महिलाओं का अपमान है, क्या लगता है कि कम से कम इस मुद्दे पर हरीश रावत ने सही कहा? देखिए हरदा तो आजकल मुद्दे ढूंढ रहे हैं, जो भाजपा करेगी उसके खिलाफ जाना है, तो कांग्रेस की नीति है और सोच है। और नीति घसियारी योजना तो है, मेरे लिए भी अपमानजनक है, खराब है। क्या आज हमारे पहाड़ों की महिलाएं, बेटियां मोबाइल और सोशल मीडिया और पढ़ी लिखी हैं, क्या आप उनसे घास कटवाओगे तुम? ये बताइए, जो घास काटने वाले तो सारे पलायन हो गए। आप मुझे बताइए, 12 लाख लोग पलायन हो गए, पहाड़ खाली हैं, बुजुर्ग औरतें, उनसे चला तो जा नहीं रहा है, और उनके लिए तुमने स्वास्थ्य सेवाएं करी नहीं। ये घसियारी योजना का मैं भी विरोध करती हूँ, मगर हरदा विरोध कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिक्स है। मैं हरदा के विरोध को नहीं मानती, हरदा तो हर चीज़ का विरोध करेंगे, और जो भाजपा करेगी उसका विरोध करेंगे। और घसियारी योजना जो इन्होंने अमित शाह ने करी है, ये इन्हीं को उल्टा पड़ने वाली, बीजेपी को। क्यों इसलिए उल्टा पड़ने वाली है, सबके घरों में दरातियाँ होती हैं, सभी के घर जानवर ही नहीं है, तो घास काटोगे क्या करोगे? 2-2 रुपये में घास देंगे। अरे इन मंत्रियों से पूछो, 2-2 रुपये में तुम घास पैक करके दो, काटेगा कौन? तुम्हारे बच्चे जाके काटेंगे क्या मंत्री काटेंगे? क्योंकि ये कैबिनेट मंत्री साहब हारने वाले हैं, अब ये घास ही काटेंगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पहाड़ के लोगों को 2 रुपये किलो घास दें, मगर ये मंत्री काट के दें फिर अपने घरों से। लोग हैं वो कहते हैं फसल को जानवर चर लेते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो टूरिस्ट आते हैं महिलाओं के संग बदतमीजियां करते हैं। इस तरह के जो मुद्दे हैं पहाड़ के, दरअसल वो क्यों नहीं उठाए जाते? किसानों के मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा, लोगों का घर खाली है, उनको पेंशन नहीं मिलती है, सरकारी व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई रहती हैं, ये मुद्दे चुनाव में क्यों नहीं बनते? आप देखिए पहाड़ों में, खेतों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, आप मुझे बताइए, हॉस्पिटल नहीं, और जो इनकी 108 मशीनें वो ख़राब हो जाती हैं, अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं, कई ब्लॉकों में अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं। और आज जो ये मुद्दे उठाएं, आपदा में मुद्दे उठाएं, आपदा में इनको शर्म नहीं आई। हरदा प्रीतम सिंह तक फोटो खिंचवाने गए, सारे नेता गए फोटो खिंचवाने, किसी ने 2100 रुपये का लिफाफा नहीं दिया वहाँ, और 3800 रुपये सरकार ने दिया है, कहा, और वो भी पटवारी लिस्ट बना रहा है। उनके पास न बिस्तर, न चारपाई, न बर्तन। और मैं एक उत्तराखंड की बेटी हूँ, और मैं गई वहाँ, आप सब लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा, और सब आपदा पीड़ित मेरे विधानसभा के थे, सबको मैं 11,000 रुपये देके आई, और उनका कुकर, 5 लीटर का कुकर और बर्तन, सब सामान, परात, थाली, और इतने अच्छे बेड देके आई हूँ, तो 50 साल तक कुछ नहीं होगा। तो आज मैं इन नेताओं को आईना दिखाना चाहती हूँ कि ऐसे काम होने चाहिए। क्या यही वजह है कि आपको आंदोलनकारी होने के साथ साथ समाजसेवी राजनीति में आना पड़ा और जेसीबी बनानी पड़ी? बिल्कुल, अवैध माफियाओं को क्या कहते हैं, बंद कराने के लिए। अवैध माफिया इतने, अवैध शराब, अवैध कॉलोनियों वाले इतने हैं, आज बच्चे, हमारे पहाड़ के बच्चे लीवर खराब होने से मर रहे हैं, और आज अवैध खनन से आज आपदा आ रही है। ये इन सबको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इन नेताओं को दल बदलने हैं बस। भाजपा के लोग कांग्रेस में, कांग्रेस लोग भाजपा। ये इनका दल बदलों का खत्म करनी कहानी, इसलिए मैंने जनता कैबिनेट पार्टी बनाई है, जो सिर्फ उत्तराखंड के मूल युवाओं की और महिलाओं की आवाज़ उठाएगी। ये पार्टी जो एक्चुअल में ये सोशल मीडिया के नेता, फेसबुक के नेता, और इनको अब मैं नहीं छोड़ूंगी ना जनता छोड़ेगी इस बार। आप जब पहाड़ों में गई तो लोगों ने आपसे क्या शिकायत की? क्योंकि सरकार कांग्रेस ने भी चलाया, भाजपा ने भी चलाया, 3 मुख्यमंत्री बदल गए प्रदेश में, फिर चुनाव बिल्कुल बगल में है, लोग कितने गुस्से में हैं? बहुत गुस्से में लोग। तो आपने देखा नहीं, सोमेश्वर जगह पहाड़ों से बोल रहे हैं कि हम इस बार महिला मंगल दल बनाएंगे, वोट नहीं देंगे, और नहीं देंगे वोट। और इस बार ये करोड़ों रुपए खर्च करेंगे चुनाव में, इनके को बेकार होंगे पैसे लेंगे लोग इनसे, और वोट देंगे जनता कैबिनेट पार्टी को। मेरी पार्टी है, उत्तराखंड की अपनी पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है, पूर्व सैनिकों की पार्टी है। और इस बार देखना 2022 का चुनाव तख्ता पलट होगा और भाजपा और कांग्रेस को हम बैठाएंगे। मेरा चुनाव चिन्ह है क्रेन, और मैं इनको बिठाऊंगी बुलेट ट्रेन में। अच्छा, लोग ये कहते
कहते हैं पहाड़ों में कि भावना पांडे के निशाने पे हमेशा कांग्रेस होती है, बीजेपी पे उतना आप हमलावर नहीं रहती। क्या बीजेपी को लेकर थोड़ा सा सॉफ्ट रहती हैं आप? नहीं, बीजेपी में हमला किस पे करूँ बताओ ना। बीजेपी पे को तो वैसे ही नहीं आनी है। अब देखिए 3 मुख्यमंत्री बदलते हैं। अब धामी जी बेचारा शरीफ सा आदमी है, 6 महीने पहले तो मुख्यमंत्री बना है और कुछ काम करना भी चाहते हैं, मगर कुछ क्या कर पाएंगे, 6 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम मेरा मुकाबला जो कांग्रेस हमलावर रहती है बीजेपी से, तो मैं इसलिए कांग्रेस का भी मुंह बंद करना चाहती हूँ। और बीजेपी से तो पब्लिक वैसे ही परेशान है, जनता परेशान है। वो तो बीजेपी का तो छोड़ दो, उससे क्या मैं बोलूँ। और हमलावर क्या रहना, आप खुद ही पब्लिक जानती, जनता जानती, कोई नेता काम नहीं करता। सारे दल बदलू नेता बुलाते ही लोग आज भाग गए, बताइए आज कांग्रेस में चले गए। तो मैं आज बता देना चाहती हूँ आपके माध्यम से पब्लिक को कि ये दल बदलू नेताओं का अब इलाज होगा। अब जो इनका घमंड है ना, वो घमंड चूर होगा। 60 पार कहते हैं, पहाड़ों में स्वास्थ्य नहीं, सेवा नहीं, सड़क नहीं है, आपदाएं आ रही हैं, भूखे प्यासे लोग मर रहे हैं, खेतों में बंदर घूम रहे हैं, और फिर कहते हैं 60 पार। अरे 60 पार नहीं, तुमको तो मैं 20 यूपी की भी दिलवा दूंगी, तुम 80 पार करवाऊंगी, मैं चिंता ना करो। क्या आपको लगता है कि अब भावना पांडे पूरी तरह से फ्रंट फुट पे बैटिंग करेंगी 2022 में? देखिए चुनाव लड़ने की बात तो जहाँ अगर मैं 70 सीट लाना है तो मेरे लिए चुनाव लड़ना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 70 प्लेटफॉर्म 70 लोगों को मिले। और चुनाव तो मेरे को कोई शौक नहीं, राजनीति का मुझे पहले शौक था ना अब है। मैं तो इन नेताओं से चिढ़ है, मुझे चिढ़, इनको बाहर का रास्ता दिखाना है। पब्लिक मजबूर है, आज तमाम आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पर। महिलाएँ आपने देखा होगा 3 महीने से, आशा कार्यकर्ता, भोजन माता, पुलिस ग्रिड पे, फार्मासिस्ट और डीएलएड और आपके सह लेखाकार और विद्युत वाले लड़के, सब लड़कों को समर्थन मैंने किया है, क्योंकि मैं उत्तराखंड की युवा हूँ, मेरा भी पलायन हुआ है और मैं यहाँ की परेशान रही मैं 25 साल, और मेरा पलायन रहा बेरोजगारी के चक्कर में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों देखिए, जब पहाड़ की हम बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो युवा प्रदेश है, युवा मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उनके सामने चुनौतियाँ भी कई हैं। एक तरफ है भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ है कांग्रेस, एक तरफ है आम आदमी पार्टी, और अब है जनता कैबिनेट पार्टी। देखना यह होगा कि जब ईवीएम की मशीन खुलेगी तो उत्तराखंड के भाग्य में क्या बदलाव आएगा। कैमरामैन इमरान संग आशीष तिवारी, टीवी न्यूज़ वायरस, देहरादून। सत्य के साथ